अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी पोलर इक्वेशन को किस तरह से स्केच किया जा सकता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है r इक्वल टू 1 - cos थीटा, और इसको हमने 0 से लेके 2 पाई तक के इंटरवल के दरमियान हमने इसको स्केच करना है, और इंक्रीमेंट हमें गिवन है π/4। तो इस इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर पोलर इक्वेशन को हमने स्केच करना है इन पोलर प्लेन। सेम उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। पहले हमेशा क्या बनाना है, ग्राफ के लिए टेबल ड्रा करना है। π/4 का इंक्रीमेंट लिया 0, π/4, π/2, 3π/4, यानी कि आप π/4 में अगर आप इंक्रीमेंट अगर देर आर टू डिफरेंट वेज। यहाँ तो आप लिखें π/4 और आगे फिर 2π/4, 3π/4, 5π/4 एंड सो ऑन। ये 4π/4, यहाँ पे 4π/4 आएगा एंड सो ऑन। आपके पास एक थीटा का टेबल बनता जाएगा। और अगर इस तरह भी किया जाता है π/4 प्लस π/4, एलसीएम लोगे यू विल गेट 4π प्लस पाई 2π/4। तो 2π/4 को सिंप्लीफाई करोगे π/2, तो ये टर्म आपको फिर भी नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। तो किसी भी तरह से आप इस टेबल को ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर को रेडियन में रख के थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू को पुट किया। हर दफ़ा 0 पे 0 मिला हमें π/4, π/2। हर दफ़ा इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू पुट करते गए। कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करोगे इस इक्वेशन को 1 - cos π/2 की जगह π/2 की वैल्यू पुट करो, तो हमें जो आंसर मिलेगा आर का, वो हमने यहाँ पे टेबल के नीचे वाले आर की जगह पे हमने फिलअप कर दिया। जब टेबल बन गया तो उसके बाद नेक्स्ट काम है कि जितने भी ऑर्डर पेयर ना कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, इन सब को 1 बाय 1 हमने अपने एक्स वाई प्लेन, जो कि ये हमारे पास है एक, सॉरी नॉट एक्स वाई प्लेन, जो पोलर प्लेन है उसके अंदर हमने उसको स्केच करना है। तो इसको स्केचिंग से पहले एक चीज़ ये में रख लीजिए कि ये इसका क्या होगा, पोल होगा, और ये उसका पोलर एक्सिस होगा हमारे पास। ये एक कंप्लीट पोलर प्लेन बना हुआ हमारे पास। और जो एच सर्कल जो है, हर सर्कल जो है वो 0.4 रेडियस से, यानी कि पहला सर्कल 0.4 है, फिर 0.8, 1.2, 1.6 एंड 2.0 के अकॉर्डिंग ये मैंने इसकी स्केलिंग की है। अब पहला पॉइंट हमने लोकेट करना है, तो पहला पॉइंट क्या है 0,0, यानी कि 0 डिग्री पे 0। तो जब 0 करना है तो पहली बात कि 0 के एंगल, तो 0 का एंगल यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ये 0 के एंगल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। यहाँ पे आसानी के लिए मैंने बनाया पोलर एक्सिस लिए, पोलर प्लेन भी लिया, लेकिन आप लोगों ने, मैं रिपीट कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में भी, कि आपने डी की मदद से ये एंगल्स ड्रा करने। पहला स्ट्रेट लाइन 0 को रिप्रेजेंट करके फिर उस लाइन के ऊपर डी रख के फर्दर एंगल्स ये वाले ड्रा होंगे। तो 0 पे 0 अगर हम मार्क करना चाह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर को, तो 0,0 ये ओरिजिन के ऊपर ही पहला ऑर्डर पेयर हमारा लोकेट हो जाएगा। उसके बाद है थीटा π/4 पे 0.29, यानी कि π/4 एंड 0.29 आर थीटा, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो पहले π/4 डी की मदद से लाइन लगाएं। π/4 की लाइन कौन सी होगी, इस वक्त ये π/4 की हमारे पास लाइन है। तो इस जब आप डी की मदद से π/4 की लाइन लगा लेंगे, तो इस लाइन के ऊपर फिर आपने क्या करना है, अपने पॉइंट को लोकेट करना है कि इसके ऊपर 0.29 जो रेडियस है वहाँ पे हमने मार्क लगाना है। तो 0.29 कहाँ होगा, तो 0.4 का फर्स्ट सर्कल है, तो ये सर्कल 0.4 का है, तो इसके सेंटर में कहीं पे 0.29 ये दूसरा पॉइंट हमारे पास हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया ये रेड में। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, π/2 पे 1 है। तो ये वाली लाइन, ये जो रे है हमारे पास, ये एंगल ये π/2 का है, तो π/2 के 1 रेडियस पे हमने मार्क लगाना है। तो 1 रेडियस कहाँ पे होगा, ये हमारे पास 1.2 है, यानी कि ये देखें ये जो सर्कल है ये 1.2 का सर्कल है। तो 1.2 थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आके आपको क्या मिलेगा जी, 1 का पॉइंट मिलेगा। तो इस जगह पे हम मार्क कर देंगे जी 1 को। तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1, हमने π/2 पे लोकेट कर दिया। सिमिलरली 3π/4 का एंगल पहले ड्रा करना पड़ेगा, उसके ऊपर 1.707 के स्केल के ऊपर, 1.707 सेंटीमीटर के ऊपर आपने लोकेशन को लोकेट कर देना है। तो 3π/4 का एंगल कौन सा होगा हमारे पास, 3π/4 अगर देखें तो ये एंगल है। तो 3π/4 के ऊपर जब आपने रे ड्रा की और इसके ऊपर हमने किस जगह पे मार्क लगाना, 1.7, तो 1.7 कहाँ पे होगा, ये 1.2 है, 1.6,
1.6 से थोड़ा सा अब, तो इस जगह पे 1.7 की पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो हम 1.7 जो है यहाँ पे हम लोकेट कर देंगे 1.7। सिमिलरली आगे जाएंगे, पाई पे 2 है, थीटा पाई, पाई क्या है हमारे पास, ये जो ज़ीरो के ऑपोजिट ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये हमारे पास ये लाइन हमें मिलेगी, पाई की लाइन मिलेगी। तो इसके ऊपर हमने 2 के ऊपर मार्क करना, तो 2 एग्जैक्टली ये वाला सर्कल है, तो 2 पे हमने मार्क कर दिया। इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमने बारी बारी सारा टेबल लोकेट करना है। 5π/4 पे 7.7, तो 5π/4 की ये आपने डी की मदद से पहले एंगल की लाइन लगाई और इसके ऊपर 1.7, इसके ऊपर क्या आएगा जी 5π/4 पे 1.7, 1.7 ये एक पॉइंट आपने लोकेट कर दिया। उसके बाद 3π/2, तो 3π/2 की लाइन क्या है जी, ये यहाँ पे 3π/2 पे डी की मदद से आपने 3π/2 के एंगल पे लाइन लगाई और फिर उसके ऊपर आपने 3π/2 पे वैल्यू क्या 1 है, तो 1 कहाँ पे होगा जी हमारे पास इस जगह पे 1 सेंटीमीटर पे आपने स्केल की मदद से इस लाइन के ऊपर स्केल रखना है, जो कि इधर से ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यानी कि इस लाइन पे स्केल रखते हैं हम लोग हर रे के ऊपर, ओरिजिन से वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 पॉइंट जो भी वैल्यू होगी इधर एग्जैक्ट 1 है, तो 1 पे आपने पॉइंट को मार्क कर दिया। इसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट जाएंगे, 7π/4 पे 0.29 है, तो 7π/4 कहाँ पे होगा जी, ये है जी 7π/4 का आपने लाइन लगाई 7π/4 और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे जी 7π/4 पे 0.29, तो 0.29 अगेन इस जगह पे हमारे पोल के करीब आ जाएगा। और जब अब आप 2π पे आएंगे अब अगेन वापस, तो 2π इस ज़ीरो के ऊपर ही लाइन आ जाएगी और वो दोबारा से कहाँ मिल रहा है देखें टेबल में, तो 2π पे 0 मिल रहा है, यानी कि दोबारा अपने पोल पे वैल्यू सर्कल ग्राफ घूम के वापस आ जाएगा। जब ये सारे पॉइंट्स आपने स्केच कर लिए, लोकेट कर लिए, तो इनको आपस में मिला के तो आपका ग्राफ स्केच हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो हमने पोल से स्टार्ट किया था, तो ये मैं ऑरेंज में ड्रा कर रहा हूँ, पोल से हमने स्टार्ट किया, तो पोल से जैसे जैसे आप ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो इन पॉइंट्स को आपने मिलाते जाना है, इन पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे। थोड़ा सा रफ स्केच हो रहा है लेकिन अल्टीमेटली आपके पास इसकी एक जो शेप है, जो इसकी इन पॉइंट्स को मिलाने से वो शेप आपके सामने शो हो जाएगी। ये इसकी सम हाउ शेप बनेगी जब इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाएंगे जिस तरह से आपने स्टार्ट किया था। तो ये एक हार्ट टाइप शेप आपके पास बन जाएगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी r = 1 - cos थीटा को। तो ये हमारे पास पोलर को हमने स्केच कर लिया और ये उसकी एक प्रीसाइज शेप है जो कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मैंने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने ड्रा की, जो कि ये देखें सेम अगर आप देखो उसमें और इसमें आपको कोई ख़ास फर्क होगी। ये बाय हैंड हमने स्केच किया इसको, ये जो ऑरेंज आपको नज़र आ रहा है ग्राफ यहाँ पे, तो ये उसका एक्चुअल ग्राफ है जो कि विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हम स्केच कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, पहले पोल ड्रा करें, पोलर यानी कि ये लाइन, सबसे पहले ये वाला लाइन ड्रा करें और उसके ऊपर डी रख के एंगल्स लोकेट करें और हर एंगल के ऊपर देखो कि उसके ऊपर वैल्यू रेडियस क्या है, उस रेडियस की वजह उस सेंटीमीटर पे स्केल की मदद से पॉइंट लोकेट कर दें। सिमिलरली एंगल ड्रा करो और उसका सेंटीमीटर देखो कहाँ पे है आर और उसके ऊपर आप पॉइंट लोकेट कर दें। इस तरह सारे पॉइंट लोकेट होकर उनको बाद में आप कंबाइन कर दें तो कोई भी पोलर कर्व आपके पास इस तरह से स्केच की जा सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।